हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में। दोस्तों, HbA1c टेस्ट है वो शुगर लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। एक शुगर लेवल के पिछले 3 मंथ के एवरेज को चेक करने के लिए किया जाता है। और फिर हम डिस्कस करेंगे शुगर फास्टिंग और आपका जो पोस्ट पेरिडियल है, ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, फास्टिंग में कितना होना चाहिए। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम HbA1c हमें कब कराना चाहिए। HbA1c हमें कब कराना चाहिए? फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, अगर आपको बार बार यूरिन का प्रेशर लग रहा है उस कंडीशन में आपको HbA1c कराना चाहिए। एक्सेसिव थ्रस्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है बार बार। वेट लॉस, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, वज़न घट रहा है। इंक्रीज्ड हंगर, आपकी भूख बढ़ रही है। एक्सट्रीम फैटिक, अगर बहुत ज़्यादा आपको थकावट महसूस हो रही है। ब्लरी विजन, अगर आपको देखने में कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत हो रही है, उस केस में आपको HbA1c करवा सकते हैं। स्लो हीलिंग वाउंड्स, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, वो कोई घाव बन जाता है, अगर वो घाव जल्दी से हील मतलब जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप HbA1c करवा सकते हैं। टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फीट और टोज, अगर आपके टोज में और फीट में या तो नमनेस रहती हो, टिंगलिंग रहती हो, आपको इरिटेशन टाइप का होता हो, तो आप उस केस में भी HbA1c करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको हेमोग्लोबिन A1c भी बोला जाता है। ये HbA1c इसलिए बोला जाता है, इसमें पिछले जो 3 मंथ का जो शुगर लेवल होता है उसका एवरेज निकल के आ जाता है इसमें। क्योंकि जो ब्लड शुगर हम रैंडम करवाते हैं, फिर पोस्ट पेरिडियल करवाते हैं खाना खाने के बाद, तो उसमें एक सिंगल टाइम का पता चलता है। अब देखते हैं कि HbA1c की जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है। द नॉर्मल रेंज फॉर द हीमोग्लोबिन A1c लेवल इज बिटवीन 4% एंड 5.6%। जो नॉर्मल HbA1c की जो वैल्यू रहती है वो 4% से लेके 5.6% रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर 4% एंड 5.6% देखें तो यानी 70, आपका 70 के अप्रोक्स आपकी जो शुगर लेवल है वो रहता है। हेमोग्लोबिन A1c लेवल बिटवीन 5.7 to 6.4 मीन्स यू हैव प्री डायबिटिक एंड हायर चांस टू गेटिंग डायबिटीज। अगर आपका 5.7 से लेके अगर 6.4 तक अगर आपको रह रहा है तो आपको हो सकता है कि आपको शुगर हो या फिर शुगर होने के चांसेस हों, क्योंकि इस केस में 5.7% से लेकर 6.4% के केस में आपकी शुगर जो है वो 130 से 150 के बीच में रहती है। ठीक है दोस्तों, 130 से 150 के बीच में रहती है आपकी शुगर लेवल। लेवल ऑफ 6.5% और हायर मीन यू हैव अ डायबिटीज। अगर 6.5% से आपका लेवल ज़्यादा है HbA1c का, तो इस कंडीशन में आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि आपको शुगर है। क्योंकि 6.5 से अगर आपका शुगर लेवल ऊपर है तो 130 से यानी आपका शुगर लेवल जो है ऊपर है, उस केस में आपको कंफर्म किया जाता है कि आपको शुगर लेवल हाई रहता है और आपको डायबिटीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज हम देखेंगे कि अडल्ट में कितना होना चाहिए, ठीक है, और अडल्ट की एज 45 से 64 में कितना होना चाहिए, सीनियर्स में कितना होना चाहिए। अडल्ट एज 19 to 44 में कितना होना चाहिए। HbA1c इज कंसिडर्ड अप टू 6.5%। अगर 44 ईयर्स से अगर आपका 6.5% तक है तो उसको हम नॉर्मल अज्यूम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अडल्ट एज 45 to 64, अगर 45 से 64 साल की उम्र है आपकी, अगर आपका नॉर्मल रेंज 7.0% आ रहा है तो मीन्स आपको नॉर्मल है, उस कंडीशन तक नॉर्मल है। 7.0 यानी आपका जो ब्लड शुगर है 130 से लेके 150 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो सीनियर की एज है एज ए 65 एंड ओल्डर, 65 या फिर उससे ज़्यादा, तो उस केस में 7.5 तक आपका शुगर लेवल अगर होगा, HbA1c की वैल्यू होगी, तो उसको भी नॉर्मल माना जाएगा। नॉर्मल माना जाएगा। ये 150 प्लस हो गए, 150 प्लस हो गए 7.5 से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो RBS आपका रैंडम ब्लड शुगर अगर जो आप कराते हैं वो 80 से 100 के बीच में होना चाहिए,
और पोस्ट पेरिडियल यानी खाना खाने के बाद में जब आप कराते हैं तो 100 से 130 के बीच में होना चाहिए। अगर 130 से अगर ऊपर है दोस्तों तो वो आपका बढ़ा हुआ शुगर माना जाएगा, उसको यानी डायबिटीज़ माना जाएगा, आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई माना जाएगा। और जो आपको रैंडम ब्लड शुगर है वो 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। ये वेरी कर सकता है दोस्तों लैब के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों HbA1c का मेन जो है, HbA1c क्यों कराया जाता है, क्योंकि अगर रैंडम ब्लड शुगर करवाते हैं तो हमें एक टाइम का पता चलेगा, और अगर हम HbA1c करवाते हैं तो उसमें हमें पिछले 3 मंथ का जो एवरेज ब्लड शुगर रहा है हमारी बॉडी में उसका हमें अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।